सफ़र ताइफ के वाक़यात। हज़रत खदीजा और अबू तालिब के इंतकाल के बाद काफिरों के जुल्म सितम में मज़ीद इजाफा हो गया। उनके इस रवैये के बाद आपने इरादा फरमाया कि अगर वो ताइफ जाकर दावत इस्लाम दें और वहाँ के सरदार ईमान कबूल कर लेते हैं तो इससे मुसलमानों को क़ुव्वत और ताकत मिलेगी। ये सोचकर आपने ताइफ के सफ़र का इरादा फरमाया। आप ताइफ के लिए पैदल सफ़र पर निकले। आपके साथ सिर्फ आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। ताइफ पहुंचकर आपने कुछ दिन आराम के बाद वहाँ के सरदारों से मुलाकातें की। 3 सरदार अब्दियालैल और इसके 2 भाई मसूद और हबीब को आपने इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने दावत इस्लाम कबूल करने के बजाय ना सिर्फ आपका मजाक उड़ाया बल्कि ताइफ के बदमाश और शरीर लोग आपके पीछे लगा दिए, जो जुलूस की शक्ल में इकट्ठे हो गए और आपका ताक़ुब करने लगे। ये लोग फप्तियाँ कसते, नाजेबा जुमले कहते और अपने बुतों के नारे लगाते हुए आपके पीछे लग गए और आप पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को निशाना बनाया और इतने पत्थर मारे कि पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए और खून बहने लगा। इतना खून बहा कि आपके जूते खून से भर गए और आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको पत्थरों से बचाने के लिए खुद आगे आते और पत्थर अपने बदन पर लेते, जिससे वो खुद भी लहूलुहान हो गए। जब आप दर्द की शिद्दत की वजह से बैठ जाते तो कोई शरीर आगे बढ़ता और बड़ी बेदर्दी से आपको झटका देकर खड़ा कर देता और चलने पर मजबूर करता। जब आप चलने लगते तो ये जालिम फिर आप पर पत्थर बरसाते, गालियाँ देते, तालियाँ बजाते और हंसी उड़ाते। आखिरकार आपने ज़ैद बिन हारिसा के साथ करीब में मौजूद अंगूरों के बाग में पनाह ली। ये बाग मशहूर काफिर और आपके दुश्मन अतबा बिन रबिया का था। आपकी हालत देखकर वो भी आपको रहम की नज़रों से देखने लगा। इसने आपके लिए अपने ग़ुलाम के हाथ अंगूरों का खोशा भेजा, जो आपने कबूल फरमाया। आपकी बातें सुनकर अंगूर लाने वाला नसरानी ग़ुलाम अद्दास आप पर ईमान ले आया और आपके हाथ पाँव चूमने लगा। समझ आया आपको? ये ताइफ जो है, अब यहीं पर ही एक मस्जिद है और उस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद अद्दास, यानी कि जो ग़ुलाम था वो आप पर ईमान लाया था ना, अब उसी के नाम पर इस जगह पर अंगूरों का जो बाग था उस जगह पर मस्जिद अद्दास है। ठीक है, और ये वही जगह है जहाँ आप ज़ख्मी हुए और आराम फरमाया था। और याद रहे कि ताइफ मक्का शहर से तकरीबन 91 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है। ये सतही समंदर से तकरीबन 5,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार रहता है। इतनी गर्मी नहीं होती जितनी अरब के दूसरे इलाक़ों में होती है। यहाँ के अंगूर और शहद काफ़ी मशहूर है। अरब का ये सबसे पहला शहर है जिसके अतराफ़ में फसील थी। बहुत अरसा गुजर जाने के बाद एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या जंग ओहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त कोई दिन आप पर गुजरा है? तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ ए आयशा, वो सफ़र ताइफ के वाक़यात। हज़रत खदीजा और अबू तालिब के इंतकाल के बाद काफिरों के जुल्म सितम में मज़ीद इजाफा हो गया। उनके इस रवैये के बाद आपने इरादा फरमाया कि अगर वो ताइफ जाकर दावत इस्लाम दें और वहाँ के सरदार ईमान कबूल कर लेते हैं तो इससे मुसलमानों को क़ुव्वत और ताकत मिलेगी। ये सोचकर आपने ताइफ के सफ़र का इरादा फरमाया। आप ताइफ के लिए पैदल सफ़र पर निकले। आपके साथ सिर्फ आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। ताइफ पहुंचकर आपने कुछ दिन आराम के बाद वहाँ के सरदारों से मुलाकातें की। 3 सरदार अब्दियालैल और इसके 2 भाई मसूद और हबीब को आपने इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने दावत कबूल करने के बजाय ना सिर्फ आपका मजाक उड़ाया बल्कि ताइफ के बदमाश और शरीर लोग आपके पीछे लगा दिए, जो जुलूस की शक्ल में इकट्ठे हो गए और आपका ताक़ुब करने लगे। ये लोग फप्तियाँ कसते, नाजेबा जुमले कहते और अपने बुतों के नारे लगाते हुए आपके पीछे लग गए और आप पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को निशाना बनाया और